सबसे गर्म ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है, लेकिन यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सूर्य के दूसरे सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र में एक अविश्वसनीय रूप से मोटा वातावरण है, पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 100 गुना मोटा। जब सूर्य का प्रकाश इस घने वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह शुक्र की सतह को गर्म कर देता है। शुक्र की औसत तापमान भयावह 875 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बुध पर मौसम भी ज्यादा अनुकूल नहीं है, औसत तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास भाप में घूमता रहता है। पृथ्वी पर ऐसी चट्टानें पाई गई हैं जो सीधे मंगल ग्रह से आई हैं। वैज्ञानिक यह इसलिए जानते हैं क्योंकि उनमें मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले रसायनों के समान गैसों के पॉकेट होते हैं। माना जाता है कि ये चट्टानें मंगल ग्रह पर एक उल्कापिंड के टकराने के कारण या हमारे पड़ोसी ग्रह पर एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ उतरी हैं। इन चट्टानों को मार्स शिलाओं या शेरगोटाइट्स कहा जाता है। वे आमतौर पर 4.0 से 4.5 बिलियन वर्ष पुराने होते हैं और उनमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसों के साथ साथ अमोनिया, पानी के वाष्प और मीथेन का अत्यधिक सांद्रण होता है। ये गैसें मंगल ग्रह के वायुमंडल में भी पाई जाती हैं। बृहस्पति पर एक क्षेत्र है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है, जहां एक विशाल तूफान जैसा तूफान बिना रुके 300 वर्षों से भड़क रहा है। इस तूफान में लगभग 270 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। तूफानी ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी के आकार से 2 गुना से अधिक बड़ा है। ग्रेट रेड स्पॉट एक उच्च दबाव वाला तूफान है, जिसका अर्थ है कि यह अपने आसपास के वातावरण से अधिक दबाव वाला है। तूफान में एक लाल रंग का केंद्र होता है जो बादलों के एक बड़े बैंड से घिरा होता है। ग्रेट रेड स्पॉट का कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बृहस्पति के वायुमंडल में एक गहरी लहर से उत्पन्न होता है। ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसी घटना है जिसे पृथ्वी से दूरबीनों से देखा जा सकता है। यह सौर मंडल में सबसे बड़ी ज्ञात तूफानों में से एक है और यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी रुचि का विषय है। वैज्ञानिक ग्रेट रेड स्पॉट का अध्ययन करके उम्मीद करते हैं कि वे बृहस्पति के वायुमंडल के बारे में और जान सकें और इस तरह के विशाल तूफानों का अध्ययन करने के लिए तकनीकों को विकसित कर सकें। नेपच्यून में हवा की गति 1600 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह सौर मंडल में सबसे तेज हवाओं में से एक है। नेपच्यून का वायुमंडल अत्यधिक दबाव में है और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें शामिल हैं। इन गैसों के बीच होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो नेपच्यून के वायुमंडल में तूफान पैदा करती है।